लेकिन अब एक अच्छी खबर आपके लिए, आईएएस पवन अरोड़ा की नई पारी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बेहद अहम। अब मीडिया से शुरू की गई है नई पारी उनकी तरफ से। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर बने हैं पवन अरोड़ा और आप देख रहे हैं ये तस्वीर जयपुर ऑफिस से। सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर के रूप में कमान उन्होंने संभाली है। फर्स्ट इंडिया अखबार की भी उन्होंने कमान संभाली है। चैनल के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद हैं और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और देखिए किस तरह से हंसते मुस्कुराते चेहरे फर्स्ट इंडिया परिवार वेलकम कर रहा है पवन अरोड़ा का। आपसे थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था उनको, विदाई समारोह उनका था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से कहा था कि मुझे बेहद दुख हो रहा है कि पवन जी जा रहे हैं। उनका जो कार्यकाल रहा वो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ है। जो उनकी तरफ से कार्य किया गया वो कार्य सराहनीय है और उस कार्य के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर ऑफिस की। डॉक्टर जगदीश चंद्र उनकी भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में। चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी भी शिरकत कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया परिवार ने पवन अरोड़ा का स्वागत किया है, स्वागत किया जा रहा है। ये पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार है जो पवन अरोड़ा को यहाँ पर बुके भेंट कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है और एक नई ऊर्जा टीम में भरने वाली है। स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए एक एक अपनी तरफ से हर कोई उन्हें गुलाब भेंट कर रहा है और वेलकम कर रहा है कि वेलकम सर। हमें आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद ये है कि ये फर्स्ट इंडिया परिवार इसी तरीके से आगे भी कार्य करता रहेगा जिस तरीके से कार्य कर रहा है। पवन अरोड़ा का हाउसिंग बोर्ड में शानदार कार्यकाल रहा है। जिस तरह के तरीके से हाउसिंग बोर्ड को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। कई अवार्ड उनके नाम दर्ज हैं। हाउसिंग बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने पहचान दिलाई है। ये देखिए बुके भेंट कर उनका स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। पवन अरोड़ा का हाउसिंग बोर्ड में शानदार कार्यकाल रहा है और अब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आगमन उनका हो चुका है। फर्स्ट इंडिया के दफ्तर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर एक टीम का मेंबर उन्हें वेलकम कर रहा है। मीडिया से नई पारी की शुरुआत पवन अरोड़ा कर रहे हैं और हर एक चेहरे पर मुस्कान, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो मैंने कार्य किया है वो सभी अपने साथियों को उन्होंने समर्पित किया और कहा कि ये सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है बल्कि आपकी भी उपलब्धि है। और जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड को वो शानदार तरीके से लेकर गए आगे तक, आगे ऊंचाइयों तक लेके गए, हर कोई उसकी तारीफ करता है। कई प्रोजेक्ट जो कि कम समय में उन्होंने तैयार करवा दिए, फिर चाहे वो चौपाटी हो, फिर चाहे वो विधायकों का आवास हो, सिटी पार्क हो। और आपने देखा था किस तरह से सिटी पार्क रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आता है और वहां पर्यटक पहुंचते हैं। पूरी टीम आज मौजूद है, पवन अरोड़ा का स्वागत कर रही है। डॉक्टर जगदीश चंद्र उनकी भी मौजूदगी इस समारोह में। चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी सभी आज पवन अरोड़ा को वेलकम कर रहे हैं। एक खास मौका फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए। और जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा भी गया, उन्होंने कहा भी कि अभी तक मैंने जो कार्य किया है वो एक विभाग में रहकर उसी से संबंधित समस्या का समाधान किया है, लेकिन नई पारी में आमजन की हर समस्या को मीडिया के माध्यम से उठाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित वो कराएंगे। इसी लक्ष्य के साथ नई पारी का आगाज, नई पारी की शुरुआत पवन अरोड़ा आज कर रहे हैं। ये देखिए एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और आज पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार बेहद खुश है। तो शानदार कार्यकाल हाउसिंग बोर्ड में उनका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जिस तरह से उन्होंने दिलाई हाउसिंग बोर्ड को, वो सराहनीय रही। और जब जब हाउसिंग बोर्ड की उपलब्धियों को गिना जाएगा तब तक पवन अरोड़ा का नाम आएगा। किस तरह से एक समय हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की बात चल रही थी, लेकिन पवन अरोड़ा की मेहनत, पवन अरोड़ा के काम ने इस तरह से हाउसिंग बोर्ड को नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र भी किया था और एक बार नहीं बल्कि कई बार जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और बताया और कहा
कि कम समय में अगर बेहतर और ज्यादा काम करना है तो वो पवन अरोड़ा से सीखना चाहिए। नई पारी की शुरुआत आज वो कर रहे हैं, नई पारी का आगाज वो आज कर रहे हैं और सभी उन्हें वेलकम कर रहे हैं। पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है और हर एक चेहरे पर मुस्कान, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कुराहट के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आज पवन अरोड़ा का हर कोई फर्स्ट इंडिया परिवार में स्वागत कर रहा है। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। इससे थोड़ी देर पहले जब विदाई समारोह उनका था, उन्होंने कहा भी था कि अब मैं नई पारी का आगाज करने जा रहा हूं और क्योंकि जीवन चलने का ही नाम है, बेहतर करना है। अब आम लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया परिवार के लिए गौरवान्वित महसूस कराती हुई, क्योंकि जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड को स्वर्णिम काल की तरफ लेकर गए वो अब फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर की भूमिका निभाने के लिए फर्स्ट इंडिया के ऑफिस में, जिस तरीके से आज हाउसिंग बोर्ड के अंदर भावुक पल था, उसी तरीके से फर्स्ट इंडिया के लिए आज गौरवान्वित करने वाला पल। जरा देखिए किस तरीके से टीम मेंबर्स पवन अरोड़ा जी का स्वागत करते हुए, और यह स्वागत अपने आप में बता रहा है कि फर्स्ट इंडिया नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। और इसमें अब पवन जी की भूमिका अपने आप में वो मार्गदर्शक जिनके साथ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राजस्थान की आवाज फर्स्ट इंडिया और ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच में होगा। आज पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार पवन जी का स्वागत करते हुए, उनका अनुभव फर्स्ट इंडिया को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। उनकी ऊर्जा फर्स्ट इंडिया की टीम में एक नया जोश भरते हुए, उनके चेहरे की मुस्कान फर्स्ट इंडिया के हर एक कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के ऑफिस के अंदर की तस्वीरें, हर कोई स्वागत करता हुआ, क्योंकि पवन जी ने हाउसिंग बोर्ड में जिस तरीके से काम किया, और ये एक रेप्लिका भी है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने 2008 में जब मीडिया में एंट्री की, बिल्कुल उसी अंदाज में 2023 में पवन जी एंट्री लेते हुए, और फर्स्ट इंडिया सौभाग्यशाली कि दोनों का आशीर्वाद, दोनों का सानिध्य, दोनों का मार्गदर्शन फर्स्ट इंडिया के हर परिवार के सदस्य को मिलता हुआ। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के लिए एक त्योहार के जैसी, जिसमें हर कोई खुश है, चेहरे पर मुस्कान, दिल में जोश और एक नए जज्बे के साथ ये टीम आगामी चुनाव की रणभेरी को बजाते हुए, और उसमें पवन जी का बतौर सीईओ और मैनेजिंग एडिटर मार्गदर्शन मिलेगा। एक सोच, एक विजन जो फर्स्ट इंडिया का रहा, और एक सोच और एक विजन जो अब फर्स्ट इंडिया के विजन के साथ पवन जी का रहेगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, नए सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी, और पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम इस वक्त ऑफिस में मौजूद, और जश्न का माहौल, हर चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि पवन जी का फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ना
फर्स्ट इंडिया के लिए अपने आप में एक माइलस्टोन, और वो माइलस्टोन राजस्थान में खबरों की दुनिया में एक नया माइलस्टोन तैयार करेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हर कोई उनका स्वागत करता हुआ। सर बहुत ही खास मौका है। ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया चैनल वैसे ही पहले एनर्जेटिक था, बहुत ज़्यादा एनर्जी, पंक्चुअलिटी की बात कर ले, खबरों के मामले में बात कर ले, लेकिन अब सोचिए ना जब एक जैसी एनर्जी डबल हो जाए तो कितना बड़ा धमाका होगा चैनल में। और वही धमाका हुआ। जोरदार तालियां पवन सर के लिए सबसे पहले, हमारे नए सीईओ मैनेजिंग एडिटर के तौर पर। हालांकि पवन सर के काम को तो हर कोई जानते ही है। अब हर किसी को उम्मीद यही है कि जब हाउसिंग बोर्ड में धमाल हुआ तो फर्स्ट इंडिया में क्या होगा। तो फर्स्ट इंडिया से ज्यादा जो टेंशन जो हो रही, लोग फर्स्ट इंडिया में तो एक्साइटमेंट है वो नजर भी आ रही है, लेकिन टेंशन दूसरे चैनल में हो रही है कि भाई ये क्या करेंगे यहाँ आने के बाद। सर इस खास मौके पर सबसे पहले तो आपको ही सुनना चाहेंगे। वीरेन जी, और मेरी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि पवन अरोड़ा जो है एक अद्भुत डिलीवरी देने वाले व्यक्ति हैं, और मैं कई बार मित्रों में यह स्वीकार कर चुका हूं कि मुझसे कम से कम 50% ज़्यादा कॉम्पिटेंस इस आदमी में है। हाँ, सच में। और जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है तो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, IAS, IPS, IRS, जो ऑल इंडिया कैडर है 10-15 हज़ार लोगों का, उसने अगर पहले 5 व्यक्ति तलाश किए जाएं डिलीवरी के लिए तो ही इज़ वन ऑफ देम। और ये बात मैं भावनात्मक तौर पे भाई के नाते नहीं कह रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और 40 साल का एक्सपीरियंस, 75 देशों की यात्रा, अनुभव जीवन का, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि 2.5 लोग होते थे हाउसिंग बोर्ड में, 2.5-3 लोग, स्टाफ ही नहीं वहाँ। चमत्कार। तो मैं तो खुद ये कई बार मानता हूँ कि कोई दैविक शक्ति काम कर रही थी हाउसिंग बोर्ड में। व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं तो अभी तक चमत्कृत हूँ और उसे डिकोड करने में लगा हूँ। और महिपाल जी आ गया हूँ कि कैसे हुआ चमत्कार, क्या हुआ। और ये बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ फर्स्ट इंडिया परिवार में जुड़े। और कथा यूँ चालू हुई कि 2 साल पहले जब मेरे 2 वर्ष जब मेरे रिटायरमेंट में बचे थे 2008 में जो है, तो मैंने किस्सा बताया था आपको पड़ोसी वाला कि एक पड़ोसी ने कहा था कि रिटायर आदमी को नमस्ते करने का मन नहीं करता। और किस्सा क्या हुआ था, एक व्यक्ति रिटायर हो गए थे मेरे घर के सामने, IAS थे। वो एक दिन आए, बोले यार ये पड़ोसी अपना मेरे को नमस्ते नहीं करता। मैं पहले करता था, अब क्यों नहीं करता। बोले नमस्ते नहीं करता वो तो ठीक है, ब्लैंक देखता है मेरे पे। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है, तो आप इसको समझाओ। हमने बुलाया दोनों को, तो हमने कहा ऐसा क्यों करते हो। तो खांटी किस्म का आदमी था महिपाल जी। तो बोला कि आपने मुझे क्यों बुलाया, और मैं हैरत में। तो मैंने कहा हम अपने आप गली का थानेदार समझते हैं, बुला लिया तेरे को जो है। तो बोला कि साहब देखिए असली बात ये है, रिटायर आदमी को नमस्ते करने का मन नहीं करता, और 2 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो मैं आपको भी नमस्ते नहीं करूँगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागा मुख्यमंत्री निवास, और फिर मैंने हाथ जोड़ के इससे VRS लिया, और मैंने कहा मैं ऐसी नौकरी करूँगा जहाँ मैं जीवन भर रिटायर ही नहीं हूँ। ठीक है। और जो है अगर मैं वेंटिलेटर तो नहीं कहता, उससे पहले अगर ICU में भी हूँ, ठीक है ना, एक तो पट्टी लिखाऊंगा, फ़ोन करूँगा जिन वाले तो कह रहे एक पट्टी लिख लो। वो क्या पट्टी, क्या वेंटिलेटर ठीक नहीं काम कर रहे। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि मृत्यु तक मैं चेक साइन करते रहूँ सैलरी के, यह अभिलाषा काम करने की जो है। तो अब क्या परिवार में रहते हैं, उस भाव भंगीगाम को पिछले 15 वर्षों से उस भाव भंगीगाम को इन्होंने देखा पास से।
तो आधे पत्रकार तो वैसे ही हो गए साथ रहते रहते जो है ये। तो इनके भी 2 साल बचे थे। और व्यक्ति को तब रिटायर होना चाहिए, ऐसा कहते हैं पीक पे हो। मैंने VRS लिया तो मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी में पीक पे था कैरियर के, अब हाउसिंग बोर्ड में पीक पे थे ये। तो ऐसे विचार मन में आया कि यार क्या हम भी उस कहानी को दोहरा दें परिवार में है जो 2 साल वाली। हमने कहा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, हमने आइडिया दिया इनको और हमने कहा हमें थोड़ा मुक्ति मिलेगी, भार कम होगा और भारत 24 पे फोकस करेंगे 2024 में जो है। और होता है ना हर परिवार में, डॉक्टर के परिवार में ज़्यादातर लड़के डॉक्टर बनते हैं, IAS के परिवार में लोग वैसे करते हैं, ठीक। और आपने देखा बड़े बड़े व्यापारी हैं, ज़्यादातर लोग व्यापारी बनते हैं। तो हमारी परंपरा हो गई ना कि RAS आएंगे, IAS बनेंगे, फिर मीडिया में जाएंगे, तो ये कैसे अछूता रह सकता है। तो इसका मन हुआ कि ठीक है वैसा करते हैं ये। फिर उन्होंने किस तरह बना, फिर जो बात आई है तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो भाई आपकी अनुमति सहमति चाहिए। तो मैंने आपसे कहा, तो ये सच ए पॉजिटिव पर्सन, एक पल में उन्होंने कह दिया कि हाँ ही इज़ वेलकम। देखिए मज़ा आता है ना। तो उसका परिणाम हुआ कि आज वो हमारे बीच में है, जिसे कहते हैं। और बिल्कुल मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जितना सहयोग आप मुझे देते रहें और आगे भी देंगे किसी न किसी कैपेसिटी में, उससे ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट आपके साथ रहना है। मुझसे ज़्यादा बेहतर चलेंगी चीज़ें, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और फिर भी कोई बात अगर है तो फिर मैं हूँ ना, ठीक है ना। तो बड़ा भाई बोल रहा है। वैसे एक बात है वैसे है कि पिछले 3 दिनों में ऐसा एक पूनम 3 दिनों में जितने लोग मुझे मिले जैसे है ना, तो इससे गुडविल इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे मुंह पे तो नहीं कहते कि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, संकोच करते हैं। तुम आगे बढ़े कहता हूँ नहीं मुझसे ज़्यादा अच्छा है, पर उसका भाव एक ही होता है कि नाउ चैनल विल हैव ए बेटर पर्सन, बेटर हैंड, बेटर वैल्यू सिस्टम जो है ये, सीरियसली। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उस तरह से जो है। तो बस यही सब बात है। आपका हार्दिक स्वागत है और एक बिग वोट ऑफ थैंक्स टू वीरेंद्र जी कि इन्होंने ये सब संभव किया, संभव होने दिया दैट वे जो है। तो अब 2 शब्द इनको आशीर्वाद के लिए जो है। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। आई फॉर्मली वेलकम यू एज CEO एंड मैनेजिंग एडिटर ऑफ फर्स्ट इंडिया। And I formally request our CMD to play the role of mentor. नहीं, ये बड़ा एक ऐसा मौका है कि एक तरफ जगदीश चंद्रा जी खड़े हैं, 15 साल से मीडिया के अंदर इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और पूरी इंडस्ट्री इस बात को मानती है। और दूसरी तरफ पवन जी हैं और पवन जी के बारे में जो बड़े भाई के नाते जगदीश जी ने बताई बातें, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जिस भी जगह रहे वहाँ जो मुकाम हासिल किया या जो भी डिलीवरेबल्स थे, सही मायने में पूछा जाए तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे। आज आप फेयरवेल से आ रहे हैं और आप ही के विभाग के कैबिनेट मंत्री जी ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर कहा, मैंने सिर्फ 3 अधिकारी ऐसे देखे हैं जिन्होंने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा डिलीवर किया है। और आप तो जाते जाते ऐसी हाइट डिफाइन कर गए हैं कि पता नहीं आने वाले लोग कैसे उसको। तो ये ये आपका काम, आपकी निष्ठा, आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट में डिलीवरी का कमिटमेंट है, वो आपके आने से पहले सबको मालूम है। तो बार बहुत रेज कर दिया गया है। अब क्योंकि पर्सनल कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे तो मैं बताऊं, बिल्कुल जब हमारी और जगदीश जी की मुलाकात हुई और डिस्कस हुआ तो इनकी बिल्कुल यही बात थी, एक तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। तो ये कोई कमिटमेंट नहीं था 2 साल, 5 साल, 10 साल। दूसरा फिर उन्होंने सिंबॉलिक कहा भी कम से कम 10 साल तो होने ही चाहिए। और आप सही देखो तो आज हमें अप्रैल 2023 में 5 साल पूरे हो गए। एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा एक अच्छा एसोसिएशन रहा और आपका कमिटमेंट, आपकी डिलीवरी, जिस तरीके से आपने पूरे चैनल को एक नई ऊंचाई दी, वो काबिल तारीफ़ है। और मैनेजमेंट इस बात की जो है सबके सामने पुष्टि करता है।
अब पवन जी आए तो इनका भी यही था, बट दो चीज़ें इनमें और इनमें फ़र्क थी। ही वॉज क्वाइट परसुइंग कि भाई ये होना चाहिए, और यहाँ बातचीत जो थी वो ये थी कि यू नो देयर वाज नो कमिटमेंट, नथिंग, यू नो द मोमेंट यू जॉइन यू विल टेक इट ऑफ, दैट्स इट। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल आपका ये असेसमेंट कि इट विल बी मोर देन 50%, आई प्रॉब्ली सी इट विल बी मोर देन 100%। अब क्योंकि आप फॉर्मली आज हमारे साथ आ गए हैं, हमारे चैनल की जो शुरू से एक सोच रही है, मैं वापस यहाँ दोहराना चाहूँगा कि विशेष तौर से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उनकी आवाज़ हम उठाएं, और चैनल लगातार उठाता रहा है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में फर्स्ट इंडिया की अपनी एक पहचान है। और दूसरा, जो युवा लोग हैं उनकी अपनी मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों को भी हम लोग चौथे स्तंभ के रूप में बराबर उठाते रहें। ये दो मुख्य बात है। बाकी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप और ऊंचाइयां हासिल करें। वेलकम। बहुत अच्छा बोले, थैंक यू सो मच। ये निश्चित तौर पे हम सब, कोई बात नहीं सर। शशिकांत जी हैं, प्रोफेसर हैं, बेसिकली शिमला में हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हमने अनुरोध करके इनको कंसल्टिंग एडिटर भारत 24 में बनाया है। ही इज़ इन असेट विद अस, आज स्पेशली आए हैं शिमला से। ये मेरे लिए और आप सबकी तरह मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का मौका है कि एक ऐसे अवसर पर मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं जब एक चैनल एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, और वो भी एक ऐसा दौर जब हमारे साथ जगदीश चंद्रा जी जो अभी सीईओ थे और वो रिटायर नहीं हुए अभी भी, वो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबको याद रखना कि ये रिटायरमेंट वाली फीलिंग ना आए। तो सर का आशीर्वाद भी है, और साथ में पवन अरोड़ा जैसे डायनेमिक आदमी अब इस चैनल के साथ जुड़े हैं, और ये निश्चित तौर पर एक मात्रा है। और जर्नलिज्म तो अभी तो मैं भी पहले बहुत रेगुलर जर्नलिज्म में था। 20-21 साल मैंने ट्रिब्यून में नौकरी की है, रेगुलर वेज बोर्ड में था। उसके बाद मैंने एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म रहने के बाद मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जो टैलेंट के आगे जिसके कोई डिग्री वैल्यू नहीं रखती। और जो अरोड़ा साहब का एक्सपीरियंस है, और आज जो स्पीच हमने इनकी वहाँ हाउसिंग बोर्ड में सुनी, मैंने उसके बाद सर को कहा, मैंने कहा इनमें एक जर्नलिस्ट बचपन से है। जिस तरह से ये बोल रहे थे हर चीज़ पे, इन्होंने जिस बैलेंस्ड वे में वहाँ अपने जिस तरह से भाषण दिया, तो वो बहुत कम लोगों को उस तरह की समझ रहती है कि अपने साथ जो लोगों ने काम किया उन लोगों को उसमें इंपॉर्टेंस फील कराएं, और आज इन्होंने वो करवाई। वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि काम इन्होंने किया, हालांकि काम इनकी देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में हुआ, लेकिन उन लोगों को फील हो रहा था कि काम उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, एक चैनल चले, बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा बस इतना बोलना चाहूँगा कि जस्टिस काटजू जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि मैं जब तक चेयरमैन नहीं था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, और मैं एक जज था, तो मुझे लगता था जर्नलिस्ट बहुत समझदार बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वो बड़े स्टायर मारते थे, बहुत स्टायर उन्होंने मारे जर्नलिज्म पे। तो एक स्टायर उनका ये था कि सरकास्टिक वे में उन्होंने कहा था कि जब मेरा इन लोगों से नाता पड़ा तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अगर आज आईएएस छोड़ के कोई जर्नलिज्म में आ रहा है, तो जर्नलिज्म फील्ड भी एक ऐसी इंटेलेक्चुअल वाली फील्ड बरकरार है। और ऐसे दौर में जबकि हम देख रहे हैं कि जर्नलिज्म आज एक कुल मिला के क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कई तरह की चुनौतियां उसमें हैं। वहाँ मैं जो फर्स्ट इंडिया का देख रहा हूँ, और जो मैडम से भी मैं बात कर रहा था कि जयपुर में और राजस्थान में, मतलब ये निश्चित तौर पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के बहुत कम हिस्से, बहुत कम प्रदेश अब ऐसे हैं जहाँ 10 साल पहले के जर्नलिज्म की तुलना अगर आज 10 साल बाद के जर्नलिज्म में की जाए तो पत्रकारों की हैसियत, पत्रकारों की इज्जत निश्चित तौर पर घटी है, नहीं घटी है। उसके कारण बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ इस चैनल की विश्वसनीयता आपकी है और अखबार की विश्वसनीयता है, और जिस तरह से पब्लिक में उसका रिस्पांस है, क्योंकि किसी भी चैनल या अखबार की विश्वसनीयता पब्लिक से काउंट होती है। अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको उस इज्जत से छोड़ता है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक दबदबा है या आपका रुतबा है, बेसिकली वो आपकी एक सम्मान है, इज्जत है। तो चंडीगढ़ में भी ट्रिब्यून का नाम अगर हम 10 साल पहले लेते थे तो किसी का चालान नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और अखबारों की स्थिति सच में ये है, चैनल्स की स्थिति भी यही है कि पहले अगर हमारा अनाउंस करते थे कि कल गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो लोग घरों में बैठ जाते थे, अब लोग क्रॉस चेक करते हैं
कि अब ये आपकी यहाँ विश्वसनीयता है, वो मैंने देख लिया। हाँ, कि आपकी खबर आ जाए और आदमी घर पे छुट्टी कर ले कि क्या छुट्टी है, तो वो दौर था। तो आज भी वो दौर आप कायम करेंगे। और जस्टिस कारजू का जो एक उनका जो मन में थी कि इंटेलेक्चुअल लोग इसमें नहीं है, तो आपके आने से एक तो हम लोगों को ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि अच्छे उदाहरण हमारे देश में आए हैं, और आपके आने से हम समझते हैं ये पूरे देश के जर्नलिज्म के लिए एक उदाहरण है, ना कि सिर्फ राजस्थान के लिए। थैंक यू। सो मैं स्वागत करता हूं पवन जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जेसी सर का, वीरेंद्र जी का, कि उन्होंने एक ब्राइटेस्ट स्टार हमें ला के दिया आज। और ये आज देखा जाए तो गेम चेंजिंग मूवमेंट है राजस्थान न्यूज़ के लिए। ये रीडिफाइन करेगा, मेरा मानना है, क्योंकि पवन जी, मैं जितना भी इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये नए जमाने के पत्रकार साबित होंगे। जेसी सर जैसा कहते हैं हमेशा कि ये एक्वायर्ड टैलेंट है, तो इनका भी ये एक्वायर्ड टैलेंट होगा कि ये नए जमाने के पत्रकार साबित होंगे। बिकॉज द वे ही अंडरस्टैंड, जो उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट में काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट में जो काम किया है, ये देखता है। आप गूगल में जाके सिर्फ पवन अरोड़ा सर्च करें, इनकी तारीफें आपको इतनी आ जाती है जो मैं कर रहा था आज, कि क्या काम किया है पवन जी ने, अदर देन व्हाट आई नो। So obviously really glad to have you Pawan ji, and we'll definitely collaborate together to work further. And First India, जैसे वीरेंद्र जी भी कह रहे थे, जेसी सर ने कहा कि आज के डेट में राजस्थान में के बारे में अगर आप जाके दिल्ली बॉम्बे में बात करें, जो मैं खुद भी जाता हूं, तो फर्स्ट इंडिया मुझे बताना नहीं पड़ता है किसी को कि फर्स्ट इंडिया क्या है। सो दैट क्रेडिट गोज टू यू। ऑन लाइटर नोट, मैं अदिति को भी हंसते देख रहा था कि अब जेसी सर से शायद पीछा छूटा, वो होगा नहीं। तो जेसी सर विल ऑलवेज बी देयर। योगेश, बहुत ही स्वागत है पवन जी का। और लंबे समय से जेसी सर से तो वो दिन भी याद है जब जेसी सर इसी अंदाज में आए थे, और आज पवन अरोड़ा जी भी इसी अंदाज में आए, और पूरे फर्स्ट इंडिया जिस शिद्दत के साथ हमने सर के साथ काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत और मजबूती के साथ हम काम करेंगे। 100% देते हैं, आपको 150% देंगे हम सब। और इस चुनाव में केवल एक ही नाम रहेगा, फर्स्ट इंडिया, और यही सर की सोच है, और खबर ही जीवन है। और बहुत बहुत स्वागत है। हम जितने भी जेसी सर के टीम के लोग हैं, वो उनकी आंखों से समझ जाते हैं कि आज 500 का नोट निकलेगा या आज सस्पेंड होगा। आंख देख के समझ जाते हैं। पर आज मैंने जब आंख देखी, जब वो स्पीच दे रहे थे, तो आज जेसी सर नहीं थे, और ना आज बड़े भाई थे, आज पिताजी यहाँ पर थे जो पवन सर को आशीर्वाद दे रहे थे। दूसरी बात ये है कि सर ने हमेशा कहा है कि सफलता और असफलता में कोई क्षमता का ज़्यादा फर्क नहीं है, इच्छा शक्ति का बहुत फर्क है। तो वही हम सीखते आए, इतना सीख लिया कि समोसा चटनी भी खा रहे होते हैं तो जो अखबार मिलता है ना, वो हटा के देख लेते हैं, कोई पट्टी तो मिस नहीं होगी। तो दूसरा, सर ने एक बात ये कही कि मैं चेक साइन करता रहूं। तो सर, आपने कभी चेक साइन नहीं करे, आपने बहुत सारे लोगों के घर चलाए हैं। कोरोना जैसे काल में भी बहुत सारे घरों में आपने सब चूल्हा जलाया है सर, और हम उम्मीद करते हैं सर हमेशा चलता रहे, क्योंकि ये लोगों के लिए है। दूसरी बात सर ये है कि जहाँ आपने कहा पीछा, तो क्या है, माता पिताजी तो समाज में लेकर आए, पर समाज में सम्मान सर ने देना सिखाया। तो हम उम्मीद करते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में सर हमेशा साथ रहें। और सर, जहाँ तक पवन सर, हम भी पूरी टीम के बिहाफ पे, वी हैव पुल्ड अप आवर सॉक्स, वी आर ऑल रेडी, कमर कस ली है, एंड वी आर प्राउड टू बी JC 2.0 टीम के सदस्य की तरह। एंड वेरी वेलकम सर, वेरी वेलकम, थैंक यू। सर, एंकर्स को भी कहते ना कि टाइट किया। हम तो ट्रेनिंग लेके आ गए थे, ट्रेनिंग वाले ज़माने के हैं कि जब ट्रेनिंग मिलती थी अब तो एंकर सीधे। लेकिन सर देख के बताते कि कौन कर लेगा, कौन नहीं कर पाएगा, और जो नहीं करेगा उसको भी कैसे टाइट करना है, वो सर को आता है। और अब इनडायरेक्टली सर क्या मेरे पे, श्वेता तू देख इसको, तू देख। तो सर के सामने भी किसी को लाने में लगता है कि पहले से अच्छे से ठोक बजा के भाई वहाँ ले जाने से पहले ओके होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि नए नए लोगों को भी मौका अगर दिया है एंकरिंग में, तो वो सर ने दिया है। वरना हम लोग ये सोचते हैं कि ट्रेंड आए, एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा किसके पास है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं शुरुआत की हूँ, और 3 संस्थान सर
और लकी लोग होते हैं जहाँ बॉस सिंगल रहा हो 13 साल में। तो ये खुशनसीबी है हमारी, और इसके लिए मैं ज़रूर प्राउड फील करती हूँ। पवन सर भी आए, पवन सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे सर से, हालांकि आज तक हम लोग यही कहते हैं कि सर इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं पता नहीं, कैसे भागते हैं, कैसे करते हैं, फिटनेस पे भी ध्यान देना है, काम में भी देना है एनर्जी। तो सर आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और एंकर्स भी सब फॉलो करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप हर 24 पर फोकस करेंगे ये, लेकिन पीछा तो हम आपका नहीं छोड़ने वाले, ये तो तय है। तो सर इसलिए आप चिंता आप करिए, हम लोग नहीं करने वाले। लेकिन प्राउड फीलिंग है सर, अब पवन सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सीखना बहुत कुछ है, वो तो निरंतर चलता ही रहेगा। लक्ष्य सबका एक ही है, फर्स्ट इंडिया हमेशा फर्स्ट रहे, जिंदाबाद रहे, आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। और फिर ये सिर्फ 2023 नहीं है, 24 है, इसके अलावा भी चुनाव बहुत है और हमेशा छाए रहेंगे पवन सर के डायरेक्शन में भी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. A very good evening, Pawan sir. It's an honor and privilege to welcome you today on behalf of First India. I can very confidently say this, that today is a day of great loss for the Rajasthan administration and government, but a day of great gain from us. मैं अभी शिवेंद्र से बात कर रही थी, तो मैंने कहा मैं वहाँ थी नहीं हाउसिंग बोर्ड में, पर मुझे लगा कि शायद उनको ऐसे लगा होगा कि हम अनाथ हो गए हैं। So, but it is a day of great pleasure for us, and I think I would like to thank JC sir and also VC sir for taking this decision of welcoming Pawan sir into our channel. और इतना ही कहूँगी कि आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो पिछले 13-14 साल से हम सबके साथ रही है, बट इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर to officially welcome you as you take over as the CEO and the Managing Editor. Welcome, Pawan sir. थैंक यू। अब वैसे बहुत ज़्यादा कुछ मेरे बोलने के लिए छोड़ा नहीं है किसी ने, बट आई एम हम्बल्ड। बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया और वास्तव में बहुत ही अच्छी अनुभूति है। लेकिन ये सारे लोग यहाँ जितने भी हैं, इनमें से 80% के साथ तो मैं पहले से काम करता रहा हूँ और सब मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आज जो ये मौका मिला है, तो सबसे पहले तो मैं अपना आभार वीसी सर के लिए व्यक्त करना चाहता हूँ। पहले भी आपसे इंटरेक्शन होता था और डिफरेंट कैपेसिटी में होता था, लेकिन जैसे ही ये चैनल की अपॉर्चुनिटी आई तो आपके साथ मेरी एक बैठक हुई, तो उसमें मैंने जाना कि ये वास्तव में कितना ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं इनके बारे में कुछ कह रहा हूँ, पर मेरे को इसके पहले मौका ही नहीं लगा कि मैं आपकी पर्सनैलिटी को इतना अच्छे से जान सकूँ, क्योंकि औपचारिक बात होती थी, औपचारिक कार्यक्रम में मिलते थे, तो कभी भी मैं इनको इतना नहीं जान पाया था। लेकिन हमने करीब काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा 2 घंटा साथ में बिताया, तो मुझे पता लगा कि कितने हाई वैल्यूज़ के और अच्छी ऊंची सोच के ये धनी हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन कितना स्ट्रगल करके पूरे परिवार ने एक स्थान बनाया है। और ये सबको पता है कि मीडिया संस्थान चलाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही तकलीफ़ों भरा रास्ता होता है। और ख़ास तौर पे जो एक बात हमेशा आपके जैसी सर मेरे बड़े भाई कहते हैं कि क्रिएटिविटी शुड बी फिनेंशियली वाइबल। तो सही टाइम पे सही बात रिट्रीव करना भी आना चाहिए। तो क्रिएटिविटी शुड बी फिनेंशियली वाइबल, तो फिनेंशियली वाइबिलिटी लाने के लिए ही ये सब है, वरना क्रिएटिविटी को वो पहचान मिल नहीं पाती है। तो वो चलती रहे क्रिएटिविटी और नए आयाम स्थापित हों और लोगों तक पहुंच सके और लोगों के लिए उपयोगी बन सके। उसके लिए आपने जो एफर्ट्स किए हैं अपनी लाइफ में, इतना संघर्ष किया पहले, उस सब के लिए भी मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। और जेसी सर की तो मैं क्या कहूं। हम लोग कुल 4 भाई हैं, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूं, ऐसा मौका परिवार में ही खड़े हैं, अब आज ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी एक कल्चर रही है कि मैं कहता हूँ कि ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, चाहे उसमें वो क्लास 4 था, अभी मैं पीछे यही कह रहा हूँ शशिकांत जी, कि चाहे वो चीफ इंजीनियर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो सब मिल के काम करते हैं। तो हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं उनको हम गॉड फादर कहते हैं, वो हमारे घर में गॉड फादर हैं, लेकिन फंक्शनल फादर ये है। फंक्शनल फादर यही है,
इन्होंने ही पूरे परिवार को एक सेटल किया है, वो सब किया है जो भी है, लेकिन ये वैसे मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है, ये एक बात सबको मालूम है। तो मैं एक भावुक सी बात आपसे साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं जब केवल 21 साल का था, नौकरी में आया था, 21 साल का होते नौकरी में आ गया था, तो फादर चले गए थे, तो उसके बाद से हैं। तो मैं किसी मौके पे आपको ये कह देता हूँ, छेड़ देता हूँ कि मैं आज 56 साल का हो गया, तो 56 साल तक आपके साथ हूँ, पिताजी के साथ 21 साल ही रहा, तो मेरे फिर फादर तो आप ही हुआ। तो आज तक जो मुझे संभाल रहे हैं तो वो तो फादर तो आप ही हुए। तो ऐसा ही हमारा बड़ा बंधा हुआ जुड़ा हुआ परिवार है, और मैं समझता हूँ कि उस परिवार के साथ साथ एक नया परिवार मैंने आज ज्वाइन किया है। यही परिवार की भावना रहेगी, और जहाँ तक चैनल की वर्किंग और बाकी बातें हैं, अभी मैं कुछ भी आज के साथ इस शुभ वक्त की शुभ शुरुआत संध्या काल के वक्त, और इससे बेहतरीन मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता। मीडिया इतिहास में जब डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने कदम रखे थे तो एक अलग माइलस्टोन था। अब पवन अरोड़ा जी कदम रख रहे हैं, यकीनन एक नया माइलस्टोन बनेगा। और जिस तरीके से हर किसी के शब्दों के जरिए यह उत्साह रहा है कि पवन जी आए हैं तो ना जाने क्या नया होगा। पवन जी ने खुद इशारा दिया है कि यकीनन जो हो रहा है वो तो होता रहेगा ही, लेकिन जो सिग्नेचर है, जिन्हें पवन अरोड़ा सिग्नेचर कहते हैं, लीग से हटकर कुछ करना, वो लीग से हटकर भी किया जाएगा। और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में और आने वाले चुनाव में फर्स्ट इंडिया नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के ऑफिस की तस्वीरें हैं। केक काटकर, मुंह मीठा करके एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं, क्योंकि एक परिवार है और एक परिवार में एक नया आगमन है। वो आगमन जिनका विजन थोड़ा अलग, और जो थोड़ा अलग है वो एक नए माइलस्टोन के लिए, एक नई लंबी लकीर के साथ और एक और लंबी लकीर खींचने के लिए। आज का दिन फर्स्ट इंडिया के लिए बेहद खास है। पवन अरोड़ा जी ने सीईओ और मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी संभाली है, और इस जिम्मेदारी के साथ फर्स्ट इंडिया आपको यकीनन एक नए रंग, नए क्लेवर में नजर आएगा, और वो आपको दिखना जल्द शुरू होगा।